जो सनातन हाँ, सत्य को भी जो बदल सकता है ऐसा। बराबर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही है कि जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसकी मौजूदगी में सारे सिद्धांत जो है ना उल्टे सुलटे हो जाते हैं। यानी जो सिद्धांत है, जिसको कालातीत है ना, जिसको कोई चीज बाधित नहीं कर सकती, यानी भूत भविष्य वर्तमान सब में वो सत्य है। ऐसे सत्य को भी जो है ना अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष पलटी कर देते हैं। यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के सामने आपका कुछ भी नहीं चलता, ना कोई सिद्धांत ना कोई शास्त्र, वो कहते हैं वो शास्त्र हो जाता है। आप समझे? जी प्रभु। तो ये ताकत है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की। बाकी किसी गुरु के सामने ये सब नहीं होता है। वो पलटी कर सकते हैं, दूसरा किसी की हिम्मत नहीं है, और वो एकमात्र है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, एकमात्र। अनेक नहीं है। हमारे पास आते हैं, अरे हमारे गुरु भी वैसे ही है, हमारे गुरु भी वैसे ही है। वैसे नहीं है, भ्रम है। जी। उस भ्रम में से बाहर निकलेंगे ना तब पता चले कि ऐसा है। सब गुरु एक ही है, नहीं ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, फंस जाते हो। मेरे लिए तो क्या, सोना चांदी पीतल ये सारा कुछ एक ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भेद दृष्टि, नहीं तो पड़ोगे नरक में, जाओगे खड्डे में। भेद दृष्टि यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो कहाँ पर कौन सी दृष्टि लगानी है, ये विवेक जागृत होने के बाद होता है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, संसार का प्रेम बंधन वाला होता है, तो गुरु प्रेम कैसे बंधन को तोड़ने वाला होता है? अद्भुत है, अद्भुत है। देखो, जब आप कुएं में पड़े हो ना, आपको बचना है, तो संसार का बंधन यानी आपने कुएं में कुछ ऐसी चीजें को बांध के रखा है ना, तो वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन जब ऊपर से रस्सी फेंकते हैं, उस रस्सी से आप बंध जाते हो, तो वो बंधन जो है ना आपको कुएं से बाहर निकाल देगा। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो है ना वो माया से पार के है और संसार में दिख रहे हैं। इसीलिए उनको पकड़ना, उनसे बंध जाना, वही मुक्ति का कारण है। क्योंकि वो मुक्त कराने के लिए बंधन में डाल रहे हैं, है ना। यानी देखो, ये पेन है और ये है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, इसको पकड़ा है, तो इसके लिए तो ये बंधन हो गया ना, इसके लिए तो ये बंधन हो गया ना। लेकिन ये बंधन जो है उसको यहाँ से निकाल कर माया से पार कराने के लिए है। तो जो भी माया से पार के हैं और जो माया पार कराने के लिए ही आए हैं, और वो अगर आपको बांधते हैं, तो वो ही बंधन मुक्ति का कारण बनता है। बाकी सारे बंधन मुक्ति का कारण नहीं बनते, बंधन का कारण बनते हैं, जन्म मरण का कारण बनते हैं। ये ऐसा है। तो तुम किससे बंधे हो ना, ये महत्व का है ना। तो बांधने में फर्क है। एक बंधन होता है नरक का, जन्म मरण का, माया का, संसार का, जो तुम्हें कभी भी मुक्त नहीं कर पाएंगे। और एक बंधन होता है माया से पार का, वो बंधन मुक्त करा देगा। वो बंधन ही मुक्ति है। ठीक से सुनना, ध्यान से सुनना। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से बंधना ही मुक्ति है। और इसीलिए वो बंधना नहीं कहते, वो मुक्ति ही कहते हैं। तो ऐसा है, बंधने जैसा कुछ है ही नहीं। मुक्ति का एहसास जीते जी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में होता है। वो बंधना है ही नहीं। ये ऐसा है। वो बंधना भ्रम लग रहा है आपको। आपको जो लग रहा है ना कि वो बंधन है, वो भ्रम है और कुछ नहीं है। असल में वही मुक्ति है। जी तो प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी मनोज भाई, कैसे हो? प्रणाम। अच्छा हूँ।
प्रभु प्रभु जी जैसे पांचों तत्वों से मिलकर शरीर बना है, हाँ तो ये जब ये सब अलग अलग हैं, जब ये हाँ मनुष्य के मरने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, अगर मनुष्य के शरीर में पांचों तत्व एक है, तो ये क्या ज्यादा पावरफुल हो गया क्या अलग अलग तत्वों से? पृथ्वी बल से, इनसे, वायु से, तेज से, आकाश से, अग्नि से। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्वांटिटी के क्योंकि हिसाब से। नहीं गुरुदेव, ये है ना, देवता भी मनुष्य शरीर में आना चाहते हैं, इसलिए पूछा मैंने, तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, तो तभी उनका देवता भी वो बंधन मुक्त नहीं हो। नहीं नहीं, हाँ देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, मनुष्य शरीर धारण किया है, लेकिन उसमें एक वो शक्यता है, एक दरवाजा है। मनुष्य शरीर जो है ना, एक्चुअली गेट के जैसा काम करता है। एक गेट, वहां से जो है ना, हर रास्ते खुलते हैं, हर दिशा में, पीछे आगे सब जगह पर, हर दिशा में वो रास्ते खुलते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म जैसा है मनुष्य शरीर, इसीलिए वो पावरफुल कहलाता है, और कुछ नहीं है। बाकी ऐसे मजबूती में पावरफुल ऐसा नहीं, पावरफुल इसीलिए कि बंधन से मुक्ति का वो एक रास्ता है, एक गेट है, एक प्लेटफॉर्म है, इसीलिए वो पावरफुल है। जैसे लोग कुछ करने के लिए अमेरिका जाते हैं ना, मतलब कि वहां से कुछ होगा, बस जाना है जाना है जाना है। वैसे ही मनुष्य शरीर ऐसा है कि बस वहां जाना है। क्यों? क्योंकि वो एकदम, मतलब वो है, इतना पावरफुल है, इस हिसाब से पावरफुल है। जी प्रभु। बाकी अगर तत्वों की और केमिकल और उस दृष्टि से देखा जाए, तो फिजिक्स वगैरह की दृष्टि से, तो वो मनुष्य शरीर उतना पावरफुल नहीं है, इकट्ठा होने के बाद भी, है ना। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।